Hello everyone, this is KD and let's continue with the continuation of the theory of computation demo, right? तो अभी लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, राइट? तो जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, पावर ऑफ एन अल्फाबेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं फैमिलियर कराना चाहता हूँ। अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो हम जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो उस टाइम पे मैं कराने वाला हूँ वो सारी प्रॉपर्टीज, राइट? अभी के लिए इतना कि हम थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ मूव कर पाए। ठीक है, वो सारी चीजें हम समझना चाहते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है? सो लैंग्वेज वी कैन से इट इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। लैंग्वेज दैट इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। लेट मी से इट इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। चलिए समझते हैं लैंग्वेज को, थोड़ा सा और बेटर वे में समझते हैं। लेट मी से कि अल्फाबेट मेरे पास क्या है? अल्फाबेट दैट इज ए कॉमा बी, देन व्हाट विल बी द सिग्मा स्टार, राइट? सिग्मा स्टार क्या होगा? तो सिग्मा स्टार का अपने को पता है, हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि सिग्मा स्टार क्या है। सिग्मा स्टार मींस इट इज सिग्मा पावर 0 यूनियन सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3 एंड सो ऑन। तो सिग्मा पावर 0 का मतलब जीरो लेंथ स्ट्रिंग। तो जीरो लेंथ स्ट्रिंग में क्या आएगा? दैट विल बी द नल। जीरो लेंथ में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। ओके, फिर वन लेंथ में क्या आएगा? ए आएगा या फिर बी आएगा? ए या फिर बी। टू लेंथ में क्या आएगा? टू लेंथ की बात करें तो ए ए बी, बी ए, बी बी, ये आ जाएगा। थ्री लेंथ की बात करें तो थ्री के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, जैसे कि ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, राइट? ए डबल बी, बी डबल ए बी एंड सो ऑन। देन फोर लेंथ कॉम्बिनेशन ए पावर 4 बी पावर 4 और इनके कॉम्बिनेशन ए बी, राइट? एंड सो ऑन, ऐसे ही फाइव लेंथ एंड सो ऑन। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हमें पता है सिग्मा स्टार क्या है? ओवर द अल्फाबेट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब इसके जो भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे? दे ऑल आर द लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे लेट मी से दिस इज द लैंग्वेज L1 और इसमें क्या दे रखा है? ए एंड बी। अब देखिए ए एंड बी दैट इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। यस, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो सबसेट हो गया। तो ये एक लैंग्वेज है। लेट मी से L2 इक्वल टू इट इज नल ए डबल बी। क्या ये एक लैंग्वेज है? यस, दिस इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। नल यहाँ से आ जाएगा, ए यहाँ से आ जाएगा और डबल बी यहाँ से आ जाएगा, तो ये भी सबसेट है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज L3 that is equal to AA, BB, AB एंड BA। क्या ये वाली लैंग्वेज है? यस ऑफ कोर्स, ये भी एक लैंग्वेज है। कैसे? देखिए AA, AB, BA एंड BB ये सारे के सारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब L3 क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, लैंग्वेज है। ओके, देन नेक्स्ट क्या रहेगा? सिग्मा स्टार इटसेल्फ। क्या ये एक लैंग्वेज है? यस ऑफ कोर्स, ये भी क्या है? सिग्मा स्टार दैट इज द सबसेट ऑफ मीन्स लेट मी से एल L4 क्या है? L4 में हमने सिग्मा स्टार दे दिया। क्या सिग्मा स्टार एक लैंग्वेज है? यस, ये भी एक लैंग्वेज है एंड दैट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल फॉर द लैंग्वेज। तो एक बार कंफर्म कर दो कि लैंग्वेज समझ आ गया।
Is this fine to all? ओके फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि नेक्स्ट थिंग, कुछ लैंग्वेज इस तरीके से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज इक्वल टू a पावर n b पावर n सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। अब ये एक लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग बन सकती है वो अपने को देखना है। व्हाट आर द स्ट्रिंग पॉसिबल इन द गिवन लैंग्वेज। तो क्या क्या स्ट्रिंग बनेगी गिवन लैंग्वेज में। तो देखिए, एन की पावर क्या कर सकते हैं, 1 या उसके इक्वल रखे, मीन्स 1 या उससे ग्रेटर रहेगी। तो मान लीजिए कि ए की पावर, एन की पावर एन इक्वल टू 1 कर दिया हमने, तो ए पावर 1 बी पावर 1। और स्ट्रिंग में कभी पावर नहीं होती है। पावर का मतलब क्या होगा, रिपीटेशन, उसको रिपीट कर देना। तो यहाँ पे ए बी आ गया। जैसे कि यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 2 है तो ए पावर 2 बी पावर 2। अब ये ए पावर 2 बी पावर 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एज ए स्ट्रिंग। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी। पावर का मतलब रिपीटेशन, उस चीज को रिपीट करेंगे। ए पावर 3 बी पावर 3, इसका मतलब 3 टाइम्स ए आएगा और 3 टाइम्स बी आएगा। तो इस इस लैंग्वेज में क्या क्या स्ट्रिंग बनेगी, ए बी, 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी, 3 टाइम्स ए, देन 3 टाइम्स बी, एंड सो ऑन। इस टाइप से क्या बनेगी, स्ट्रिंग्स बनेगी। तो कह सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये क्या है, इट इज द इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी। देखिए यहाँ पे ए एंड बी इक्वल रहेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स। तो इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, इट इज द इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बी। तो इस टाइप से भी क्या हो सकती हैं, लैंग्वेजेस हो सकती हैं। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट थिंग इज, लैंग्वेज पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। किस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज का क्या कर देना, रिवर्स कर देना, इनवर्स कर देना किसी लैंग्वेज का, लैंग्वेज का यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, राइट, कॉन्केटिनेशन करना। वो सारे क्या रहेंगे, ऑपरेशंस रहेंगे। ये ऑपरेशन सारे के सारे हम मेन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें करने वाले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, नेक्स्ट थिंग इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, इसको अ, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एल बार करके, और या इस तरीके से क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सिग्मा स्टार में से क्या कर दें, लैंग्वेज को माइनस कर दें, तो उससे क्या आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कैसे, देखिए, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा स्टार इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, और ये कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, राइट।
अब मैं चाहता हूँ लैंग्वेज एल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज एल। अब लैंग्वेज एल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अदर देन दिस पार्ट, इस पार्ट को छोड़ के बाकी का जो भी पार्ट है, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था अभी अभी, देखिए इसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज हमने देखी थी ओवर द अल्फाबेट ए कोमा बी, राइट। अब मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज मेरे पास एल है, लेट मी से L1 है, और L1 में क्या दे रखा है, ए बी और बी ए, ये एक लैंग्वेज दे रखी है, राइट। अब लैंग्वेज L1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज L1, इस लैंग्वेज L1 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, सिग्मा स्टार में से लैंग्वेज L1 को माइनस कर देना है। तो लैंग्वेज L1 को माइनस करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप क्या कर दो, ये जो स्ट्रिंग्स हैं उसको कैंसिल कर दो, ए यहाँ पे है इसको कैंसिल कर दो, बी यहाँ पे है कैंसिल कर दो, बी ए यहाँ पे है इसको कैंसिल कर दो, और जो रिमेनिंग स्ट्रिंग्स बच गई वो क्या है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन लैंग्वेज। तो ये जो रिमेनिंग बच गया अब इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, इसको हटा दो। बाकी रिमेनिंग जो भी बच गया, नल, ए बी, बी ट्रिपल ए एंड सो ऑन, ये क्या है, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है। इज इट फाइन टू ऑल, आ गया समझ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी लैंग्वेज का। ओके, I hope that it is clear till this part. Now let's move. Okay. Next अपने को find out करना है types of the means next अपने को देखना है types of formal language. Types of formal language. Okay. देखिए मेन जब लेक्चर करेंगे उस टाइम मैं लिखवाने वाला हूँ कि फॉर्मल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। अभी के लिए वर्बली बता देता हूँ, फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर फॉर्मेट डज मैटर बट नॉट इट्स मीनिंग, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज में क्या करता है, जो फॉर्मेट होता है वो मैटर करता है, उसका मीनिंग मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा था, लैंग्वेज दैट इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाली लैंग्वेज हमने देखी थी। तो इसमें स्ट्रिंग क्या क्या बनी थी, ए बी, डबल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, इस टाइप से स्ट्रिंग्स बनी थी। तो हमने देखा यहाँ पे कि सिंगल टाइम ए है, सिंगल टाइम बी आ रहा है, टू टाइम्स ए टू टाइम्स बी आ रहा है, थ्री टाइम्स ए थ्री टाइम्स बी, राइट। अब ये जो पैटर्न है ये मैटर करता है, ये जो फॉर्मेट है ये मैटर करेगा, ना कि इसका मीनिंग, इसका ए बी का क्या मीनिंग है, डबल ए डबल बी का क्या मीनिंग है, ये मीनिंग मैटर नहीं करता है, इसका फॉर्मेट क्या करता है, मैटर करता है। ये क्या है, ये है डेफिनेशन फॉर द फॉर्मल लैंग्वेज। कि फॉर्मल लैंग्वेज ये बताता है कि किसी भी लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो मैटर करेगा, उसका मीनिंग क्या है वो मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। क्या क्या टाइप्स होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज के, वो अभी देखने मतलब अभी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। अब टाइप्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट वन इज द रेगुलर लैंग्वेज, देन it is a context free language, CFL, then it is a CSL, context sensitive language, then here it is a recursive, right, then recursive language, right। तो ये सारे के सारे क्या है, फॉर्मल लैंग्वेजेस है। वन इज द रेगुलर लैंग्वेज, ये रेगुलर लैंग्वेज है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये CSL है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और ये क्या है, रिकर्सिव लैंग्वेज। अब हर एक लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, कुछ मशीन्स होते हैं, ऑटोमेटाज होते हैं, ठीक है।
तो रेगुलर लैंग्वेज होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन बनेगी उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑटोमेटा या मशीन होता है उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट क्या है, सीएफएल। सीएफएल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन या ऑटोमेटा बनेगा उसको बोलेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए। पीडीए का मतलब है पुश डाउन ऑटोमेटा। नेक्स्ट सीएसएल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन या ऑटोमेटा बनेगा उसको बोलते हैं एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एलबीए मींस इट इज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द रिकर्सिव लैंग्वेज, और रिकर्सिव लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो मशीन होती है उसको बोलते हैं टीएम। टीएम दैट इज द ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्यूरिंग मशीन। तो ये हो गया मशीन्स का केस या ऑटोमेटा का केस, मशीन या फिर ऑटोमेटा। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, हर एक लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है, ग्रामर होती है, राइट। तो हर एक कोर्स लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगी, ग्रामर रहेगी। ग्रामर आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो रेगुलर लैंग्वेज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ग्रामर होती है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ग्रामर रहेगी टाइप 3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रामर है वो है टाइप 2। सीएसएल के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रामर होती है उसको बोलते हैं टाइप 1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रामर है उसको बोलते हैं टाइप 0। ओके। तो अभी तक देखिए, इससे पहले जो सीखा वो क्या था, इसका बेसिक लेवल था, राइट। एक फंडामेंटल था, जो चीजें हमें समझ आनी चाहिए थी वो जरूरी थी, वो चीजें अभी समझ आ चुकी हैं। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वहां से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ से बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया है ग्रामर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग मशीन, और उसके बाद मशीन्स की स्टोरेज की बात करें, मशीन्स में यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज क्या रहेगा, रेगुलर लैंग्वेज जो होती है उसकी मेमोरी, स्टोरेज का मतलब मेमोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेगुलर लैंग्वेज है उसमें मेमोरी क्या रहेगी, दैट विल बी द फाइनाइट मेमोरी, फाइनाइट मेमोरी। और वी कैन से देयर विल बी द फाइनाइट मेमोरी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो मेमोरी, नो मेमोरी और फाइनाइट मेमोरी। पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें तो पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या होता है, देयर विल बी द सिंगल स्टैक, वन स्टैक, सिंगल स्टैक। एलबीए की बात करें तो वी कैन से देयर विल बी द बाउंडेड टेप, बाउंडेड टेप भी बोल सकते हैं, या फिर टू स्टैक्स। तो यहाँ पे स्टैक कितने होते हैं, टू। ओके। तो मेमोरी एज ए स्टैक रहेगी, और कितने स्टैक रहेंगे, टू। नेक्स्ट ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन की मेमोरी क्या होती है, देयर विल बी द इनफाइनाइट टेप। ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, इनफाइनाइट टेप, ये इनफाइनाइट टेप यहाँ पे रहेगी ट्यूरिंग मशीन के केस में। ओके। तो अपने को स्टोरेज का पता चल गया कि मेमोरी क्या रहेगी, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें अपने को पता चल गई हैं। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द फॉर्मल लैंग्वेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग मशीन, इट्स स्टोरेज एंड इट्स ग्रामर। इज इट फाइन टू ऑल, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, संगीता क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, पूजा क्लियर है। ओके। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर इसको देखिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन को समझने की ट्राई करें तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन यहाँ यहाँ स्टैंड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज अगर है तो वो डेफिनेटली सीएफएल भी है, सीएसएल भी है, और रिकर्सिव लैंग्वेज भी है। ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड करेगा, अब यहाँ पे स्टैंड करेगा इसका मतलब क्या है, इट इज सीएफएल, राइट। अगर सीएफएल है तो डेफिनेटली सीएसएल भी होगा और रिकर्सिव भी रहेगा, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। रिवर्स में नॉट बी ट्रू का मतलब इट इज सीएफएल, इट इज डेफिनेटली सीएसएल, इट इज डेफिनेटली रिकर्सिव, बट रिवर्स में नॉट बी
ट्रू मीन्स CFL अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर होगी, ठीक है। अगर रेगुलर है तो क्या होगा, देखिए रेगुलर अगर है तो डेफिनेटली क्या होगा, CFL होगा। बट CFL अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर होगा। तो ये चीजें अपने को पता होना चाहिए। ऐसे ही क्या होगा, अगर CFL है तो डेफिनेटली CSL रहेगा, बट अगर CSL है तो CFL होना जरूरी नहीं है। CSL अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर होगा, राइट। तो एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रेगुलर अगर है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, CFL CSL एंड अपर लैंग्वेज जो भी है वो सारे होंगे, बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू। ओके, आई थिंक ये चीज भी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग इज द एक्सप्रेसिव पावर। अब एक्सप्रेसिव पावर की बात करें तो देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा having the lesser expressive power than push down automata PDA, and PDA having lesser power than LBA linear bounded automata, and LBA having lesser power than Turing machine। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सबसे कम पावर है और यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर होती है। अब पावर का मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब है एक्सप्रेसिव पावर, कि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ये सबसे कम कम लैंग्वेज को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, राइट। ये सबसे कम लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेगा और ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा लैंग्वेज को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, राइट। तो ये होती है इसकी एक्सप्रेसिव पावर। अब एक्सप्रेसिव पावर भी अपने को पता चल गया है। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा है, और फाइनाइट ऑटोमेटा अगर है तो ये दो टाइप का होता है, वन इज द DFA एंड अनदर वन इज द NFA। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द DFA अनदर वन इज द NFA। DFA स्टैंड फॉर द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। DFA क्या है, इट इज डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और NFA की बात करें तो NFA क्या है, इट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये डिटरमिनिस्टिक होता है और ये नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या इनकी पावर सेम रहेगी, क्या ये सेम लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस, देयर पावर इज इक्विवेलेंट, मींस NFA दैट इज इक्विवेलेंट टू DFA। DFA एंड NFA दे बोथ आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि DFA को NFA में और NFA को DFA में कन्वर्ट किया जा सकता है, मींस देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम फॉर कन्वर्जन ऑफ DFA इनटू NFA एंड NFA इनटू DFA, राइट। तो इसका क्या किया जा सकता है, कन्वर्जन यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, तो इन दोनों की पावर क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके नेट में भी पूछ लिए जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, आपके HPSC में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए लास्ट पेपर जो था HPSC का 2017, वो वाला मैंने दिया था, मेरा क्वालिफाइड था, और एक ठीक मार्क्स से मेरा क्वालिफाइड हो रखा था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चंस का लेवल उस टाइम पे क्या था, फर्स्ट टाइम मैंने दिया था और बहुत ज्यादा मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा था लेवल, राइट। और डे बाय डे क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, तो मे बी थोड़ा सा लेवल और ज्यादा आ जाए उसमें, बट इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द UGC नेट। UGC नेट में जैसा लेवल आता है लगभग वैसा ही आएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, UGC नेट में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट हमने देखा था PDA पुश डाउन ऑटोमेटा। तो PDA की बात करें तो ये भी दो टाइप का रहेगा, वन इज द DPDA एंड अनदर वन इज द NPDA। DPDA की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज ए डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ये कैसा होता है, डिटरमिनिस्टिक, इट इज ए डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड इट इज ए नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या इन दोनों की पावर इक्विवेलेंट है, क्या दोनों की पावर सेम है। तो यहाँ पे कहेंगे नो, दोनों की पावर इक्विवेलेंट नहीं है। NPDA हैविंग मोर एक्सप्रेसिव पावर, NPDA की पावर क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा लैंग्वेज को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, तो इसकी पावर जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके, तो यहाँ पे NPDA की पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट
दैट इज द LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अब ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, इसके भी दो पार्ट हैं। वन इज द DLBA, डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, और दूसरा क्या है, NLBA, that is the non-deterministic linear bounded automata। NLBA या NDLBA भी बोल सकते हैं, it is non-deterministic linear bounded automata। अब इसकी पावर की बात करें, इन दोनों की पावर की बात करें, तो क्या ये इक्विवेलेंट है? क्या DLBA की पावर NLBA से ज्यादा है या कम है, क्या है? सो देर इज ए क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज को लेके क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम क्या है, अनडिसाइडेबल है। स्टिल देर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। अभी भी नहीं पता है कि इनकी पावर इक्विवेलेंट है नहीं है, राइट। तो उसको बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसी है, इट इज द अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसी है, अनडिसाइडेबल है। सो दिस इज द केस फॉर द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट इज द ट्यूरिंग मशीन। लास्ट जो मशीन है वो हमारी है ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज द DTM एंड अनदर वन इज द NTM। DTM की बात करें तो ये क्या है, इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक, we can say it is the deterministic Turing machine and it is non deterministic Turing machine। और इन दोनों की पावर की बात करें तो पावर दोनों की क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो NTM और DTM की पावर क्या है, इक्विवेलेंट है। मींस देयर विल बी द कन्वर्जन सिस्टम by which we can convert the NTM into DTM and DTM into NTM। means there exists an algorithm for conversion, converting the DTM into NTM and NTM into DTM। ठीक है। सो इसके भी दो पार्ट्स रहेंगे, और पूछे जा सकते हैं कि इनकी पावर किस में इक्विवेलेंट रहेगी, PDA, DPD, सॉरी PDA, या फिर LBA, या ट्यूरिंग मशीन, या फाइनाइट ऑटोमेटा। इनमें से इनके जो पार्ट्स हैं इनकी इक्विवेलेंसी कहाँ पे रहेगी, ये पूछा जा सकता है। ओके, एक बार कंफर्म कर दो यहाँ तक क्लियर है। ओके, पूजा क्लियर है, लक्ष्या क्लियर है, संगीता फाइन, ओके क्लियर है। चलिए ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज द ग्रामर। चलिए थोड़ा ग्रामर भी अंडरस्टैंड करते हैं, ग्रामर क्या है। ग्रामर, अब देखिए जैसे कि लैंग्वेज लाइक हिंदी, तो हिंदी में हमारे पास क्या होता है, व्याकरण होता है। ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या है, ग्रामर है। तो उस ग्रामर का क्या मीनिंग है, तो ग्रामर का मीनिंग क्या है वहां पे, वी कैन से इट इज द सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, राइट। तो ग्रामर क्या है, इट इज द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है, इट इज सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट द स्ट्रिंग, राइट। ग्रामर दैट इज द सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट द स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग जनरेट करने के पर्पज से क्या होते हैं, ग्रामर में कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे कि सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज की बात करें तो उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब, वर्ब रहेगा लाइक दैट, कहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा एक टाइम, राइट। नाउन, प्रोनाउंस एंड सो ऑन, वो सारी चीजें, एक ऑर्डर रहेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स रहेंगे उसको लेके। तो यहाँ पे भी ग्रामर क्या होती है, इस टाइप से होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ ऑर्डर रहेंगे उस चीज को लेके, राइट। और यहाँ पे जैसे हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये टर्म्स दी है। बट ये जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, इसमें जो ग्रामर होती है, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होंगे, टपल्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रामर्स में टपल्स होंगे। और कितने टपल्स होते हैं यहाँ पे, 4 टपल्स। देयर विल बी द 4 टपल्स इन द ग्रामर। म्यूट कर लेंगे। यस, 4 टपल्स क्या क्या रहेंगे, तो देखिए
यहाँ पे ये वाले 4 टपल्स रहेंगे, वी, टी, एस एंड पी, राइट। ये हमारे पास 4 टपल्स रहेंगे। इनका क्या मीनिंग है, वी, टी, पी एंड एस, इसका क्या मीनिंग है, चलिए समझते हैं। वी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स, इट इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली कैपिटल अल्फाबेट्स जो होते हैं उससे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वी कैन से ए, बी, सी, ये क्या है, दीज आर द वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, टी, टी का मतलब इट इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल्स बोल सकते हैं, नॉन वेरिएबल बोल सकते हैं, इट इज द सेट ऑफ नॉन वेरिएबल्स और इट इज द सेट ऑफ टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स क्या होते हैं, तो जनरली टर्मिनल्स जो होते हैं वो टर्मिनेट करने का, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने का काम करेंगे, राइट। और जो टर्मिनल्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फाबेट से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ए कॉमा बी, लेट मी से। तो ये क्या है, टर्मिनल्स है, ए कॉमा बी हमारा टर्मिनल। एग्जाम्पल लेंगे उससे बेटर समझ आ जाएगा, अभी के लिए इतना, राइट। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, टी हो गया, वी हो गया, उसके बाद पी क्या है, पी इज द, इट इज द प्रोडक्शन रूल, प्रोडक्शन रूल। अब ये प्रोडक्शन रूल क्या है, ये आगे बताने वाला हूं, प्रोडक्शन रूल, ठीक है। और एस क्या है, एस इज द स्टार्ट सिंबल फॉर द ग्रामर, इट इज द स्टार्ट सिंबल। एस क्या रहेगा, इट इज द स्टार्ट सिंबल। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये वाली ग्रामर दे रखी है, एस गोज टू ए, बी और बी एंड बी गोज टू ए और बी, लेट मी से दिस इज द ग्रामर गिवन। अब इस ग्रामर में देखिए सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या रहेगा। अब सेट ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो कैपिटल अल्फाबेट क्या क्या है यहाँ पे, एस एंड बी, राइट। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे क्या रहेगा, एस एंड बी, तो ये वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स इसमें क्या रहेगा, स्मॉल अल्फाबेट्स। सो टर्मिनल्स क्या रहेंगे, इट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये टर्मिनल्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल का मतलब एस गोज टू ए बी, ये एक प्रोडक्शन है, एस गोज टू बी, ये भी एक प्रोडक्शन है, बी गोज टू ए एक प्रोडक्शन है, बी गोज टू बी, दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्शन। ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एस, एस इज द स्टार्ट सिंबल। तो ग्रामर को कोई भी सिंबल जो स्टार्ट करेगा वो क्या होता है, उसका स्टार्ट सिंबल, राइट। तो एस क्या रहेगा, एस इज द स्टार्ट सिंबल, एस यहाँ पे स्टार्ट सिंबल रहेगा। जैसे कि ग्रामर अगर ये है, मान लीजिए ए गोज टू ए और बी, तो इसमें ए क्या है, स्टार्ट सिंबल रहेगा, ये भी एक ग्रामर है। तो जरूरी नहीं है कि हम एस से स्टार्ट करेंगे, एस की जगह कोई और अल्फाबेट भी हो सकता है, मीन्स वेरिएबल हो सकता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए है, ये यहाँ पे स्टार्ट सिंबल का काम करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्रामर। बाकी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं ग्रामर के बारे में, आगे जो अपकमिंग लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम करने वाले हैं डिटेल में। अभी बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि ग्रामर क्या होती है। यस, इज इट फाइन टू ऑल, बताइए, क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। तो